नमस्कार विद्यार्थियों आज हम एक महत्वपूर्ण अभिक्रिया जिसका नाम है मेंडियस अभिक्रिया। क्या नाम है बेटा? मेंडियस अभिक्रिया के बारे में डिस्कस करेंगे। ये एनसीईआरटी की एक महत्वपूर्ण अभिक्रिया है जो डायरेक्टली एग्जाम में पूछी जाती है। तो चलिए अभिक्रिया क्या होती है डिस्कस करते हैं ना। नाइट्राइलों का अपचयन। किसका? नाइट्राइलों का अपचयन। नाइट्राइल लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड यानी कि LiAlH4 अथवा उत्प्रेरक की हाइड्रोजन द्वारा अपचित होकर प्राथमिक एमीन बनाते हैं। यानी कि जो नाइट्राइल होते हैं RCN। क्या नाम बेटा? RCN जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जिसका सूत्र होता है LiAlH4। और ये क्या होते हैं? ये अपचायक होते हैं। क्या होते हैं? अपचायक होते हैं। उनके द्वारा रिड्यूस होकर क्या बनाते हैं? 1 डिग्री एमीन बनाते हैं। इस अभिक्रिया का उपयोग कहाँ करते हैं? इस अभिक्रिया का उपयोग एमीन श्रेणी के आरोहण में या प्रारंभिक एमीन से एक अधिक कार्बन वाले एमीन के विरेचन यानी प्रारंभिक एमीन से एक अधिक कार्बन वाले एमीन को बनाने में इस अभिक्रिया का उपयोग किया जाता है। तो अब देख लीजिए अभिक्रिया किस प्रकार होती है। चलिए देखो बेटा, प्रश्न क्या कह रहा था या जो लैंग्वेज हमने पढ़ी थी वो क्या कह रही थी कि जब नाइट्राइल की अभिक्रिया लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ करवाई जाती है तो वो अपचित होकर यानी रिड्यूस होकर क्या बनाते हैं? 1 डिग्री एमीन बनाते हैं। तो चलिए ये देख लो RC≡N। ये याद रखना बेटा, कार्बन और नाइट्रोजन के मध्य कौन सा बॉन्ड पाया जाता है? तो ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है। ठीक है, चलिए और यहाँ क्या लेना आपको? ये H2, दूसरा है निकल। क्या बेटा? निकल है ना। और लेना चाहते हो तो LiLH4 भी ले सकते हैं ना। जो भी आप लेना चाहते हो अपचाय के रूप में वो ले सकते हैं। तो क्या करना है बेटा? इस बॉन्ड को क्या करना है? यहाँ से ब्रेक करना है। क्या करना है? 2 बॉन्ड को क्या करना है बेटा? यहाँ से ब्रेक करना है। एक बार बता दो तो आपस में कैसे ब्रेक करना है। तो 2 बॉन्ड को क्या करना है? ब्रेक करना है। और ब्रेक करने के बाद आपको यहाँ भी लगाना है 2 हाइड्रोजन। कितने लगाने बेटा? 2 हाइड्रोजन लगाने। और यहाँ भी क्या लगाने हैं? 2 हाइड्रोजन। तो बेटा क्या हो जाएगा? देखो RCH2 और NH2। तो ये क्या बन गया? 1 डिग्री एमीन। क्या बनना बेटा? 1 डिग्री एमीन। एक बार आप सुन लीजिए, ये अभिक्रिया इंपॉर्टेंट है इसलिए बता रहा हूँ बार बार। चलो ये RC≡N। ठीक है, N। अब आपको इसमें क्या लेना है? जो अपचायक होते हैं वो लेने होते हैं। H2 निकल है ना, ये अपचायक की भांति कार्य करते हैं। किताब में एक और लिखा होगा मिलेगा NaHG है ना, तो देख लेना। तो क्या काम करना है आपको? इस 2 बॉन्ड को यहाँ से क्या करना है? ब्रेक करना है। ब्रेक करने के बाद यहाँ भी कितने जो हाइड्रोजन जोड़ने? 2 हाइड्रोजन। और यहाँ भी कितने जोड़ना? हाइड्रोजन? 2 हाइड्रोजन। तो क्या बनेगा बेटा? देखो RCH2 और NH2। तो क्या बनेगा? 1 डिग्री एमीन बनेगा। क्या बनेगा? 1 डिग्री एमीन। समझ में आ रहा होगा आराम से। और समझ में नहीं आता है तो कमेंट करके जरूर बताना कि सर हमको ये टॉपिक समझ में नहीं आया था, तो आपको वापस समझाया जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगली अभिक्रिया पर डिस्कस करते हैं। दूसरा है एमाइडों का अपचयन। एमाइड होता है ना, उसका क्या होता है? अपचयन। एमाइड लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड यानी कि LiAlH4 द्वारा अपचित होकर एमीन देते हैं। जैसे नाइट्राइल दे देते हैं उसी प्रकार एमाइड भी लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड द्वारा रिड्यूस होकर क्या देते हैं बेटा? एमीन देते हैं। चलो अभिक्रिया समझ लेते हैं। सर एमाइड ये होता है RC≡O और NH2। ठीक है, अब यहाँ आप लिख सकते हैं अपचायक क्या नाम है? LiAlH4। ठीक है, क्या करना है बेटा? इन दोनों बॉन्ड को ब्रेक करके कुछ नहीं करना है,
दो बॉन्ड ब्रेक किए तो हाइड्रोजन जोड़ने दो, कितने हाइड्रोजन जोड़ने, दो हाइड्रोजन जोड़ने। तो बेटा क्या बन जाएगा, RCH2 और H2 NH2, तो 1 डिग्री एमीन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, 1 डिग्री एमीन। तो ये दोनों 1 डिग्री एमीन बनाने की विधियाँ थी, याद रखना है। एक तो मेंडेलियस अभिक्रिया जो इंपॉर्टेंट है, सीधा एग्जाम में पूछ सकते हैं, है ना। तो आज के लिए इतना ही, तब तक आप सभी का धन्यवाद।